हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को आज फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का लास्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट है। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है ये आइसोमेरिज्म है। यही हमारा बचा था, बाकी मैंने सारा चीज़ आपको पढ़ा दिया है। जाकर प्रीवियस वीडियोस को देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो आइसोमेरिज्म जो है वो दो वर्ड से बना है, आइसो प्लस मेरस। आइसो मतलब इक्वल, मेरस मतलब पार्ट, जिसका इक्वल पार्ट हो उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक, जैसे 3 नियो है, 2 आइसो है, 1 मेथ है, ये सब क्या है आइसोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं। कहता है ऐसा कंपाउंड जिसका सिमिलर हो, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो या एक जैसा हो, लेकिन उसमें अलग क्या हो, डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज, जिसका प्रॉपर्टी अलग हो, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, उसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसो मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब आता है जैसे एथेनॉल, मेथॉक्सीमीथेन, इन दोनों में OH और O डबल बॉन्ड O का ग्रुप अलग अलग लगाया गया, वरना कंपाउंड तो कार्बन की संख्या तो दोनों में दो ही हैं। अब आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो होता है वो 2 टाइप्स के हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 टाइप का है, चैन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और यहीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो ये 2 टाइप का है, कन्फॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन। कन्फॉर्मेशन जो होता है एक है, इकलौता होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ोगे तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ोगे तो इनैंसियोमर, डायस्टोरियोमर। अब ये सब क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा आने वाले यूनिट्स में, यही सब चीज़ें हैं। अब आता है आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो कहता है ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सेम होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसो मतलब सेम। चैन आइसोमेरिज्म, अब देखिए इसमें हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में हमने पहला पढ़ा था चैन, तो अब पढ़ते हैं चैन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल का। चैन आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि जो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, लेकिन डिफरेंट कहाँ से आ रहा है, पहले बोले ना डिफरेंट्स होते हैं किस किस में, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजी, बहुत से प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ डिफरेंट होगा कार्बन एटम्स में, कार्बन एटम जो जुड़े होते हैं उससे, उसमें डिफरेंस होता है। मान लीजिए जैसे पेंटेन है एंड 2 मेथाइल पेंटेन है, तो इसमें जानते हैं पेंटेन में, मेथाइल पेंटेन में पोजीशन का डिस्टर्बेंस है, वरना सेम है। एन प्रोपेन, आइसोप्रोपेन, ये सब चीज़ें हैं जिसमें कार्बन, एग्जाम्पल के रूप में देखिए 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है, बस ये क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे है, तो चौथे पोजीशन पे ऐसे लगा दिए गए। अब यहाँ 1 2 3 4 5 है, मगर यहाँ पर मिथाइल लगा दिया, तो यहाँ क्या आ गया 2 मिथाइल पेंटेन, यहाँ हो गया पेंटेन। ठीक, फिर पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या कहता है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पर पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, किसका, कार्बन का जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। अब जैसे क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन हो गया मेथ एथ प्रोब्यूट, क्लोरोब्यूटेन हो गया, यही सेकंड पोजीशन पे क्लोरो लग जाए तो 2 क्लोरोब्यूटेन, केवल किस पे चेंजिंग है, पोजीशन आइसो में समझ में आया, जिसमें चेंज होगा पोजीशन पे, क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन। अब आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ लगता है इस पे डिपेंड करता है।
मान लीजिए फंक्शनल आइसोमरेज है, इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह पे लगता है। और फंक्शनल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, OH COOH। जैसे इसमें पोजीशन चेंज था कि 2 क्लोरो लग गया या क्लोरो लग गया, पहले एक पोजीशन पे कुछ ऐड हुआ, कभी 2 पे, कभी 4 पे, कभी 3 पे, कुछ भी कहीं ऐड कर दिया। यहाँ चैन में डिस्टर्बेंस कर दिया, चैन लंबा था फिर चैन के बीच से कुछ ऐड कर दिया, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देता है। जैसे अल्कोहल एंड ईथर, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दे, एल्डिहाइड या कीटोन। जैसे ये देखिए यहाँ अल्कोहल था, यहाँ कीटोन कर दिए, एथॉक्सी हो गया, यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप बन गया। तो इस तरह से चेंज करना लगाना। फिर आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कहता है कि कंपाउंड जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, कार्बन के अरेंजमेंट में फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन होता है उसका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। कहता है इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता किसका, कार्बन का। फंक्शनल ग्रुप कभी आगे लगता है, कभी फंक्शनल ग्रुप पीछे लगता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एथॉक्सीएथेन 1 मेथॉक्सीप्रोपेन, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, ठीक। लेकिन यहाँ O लगा है और यहाँ सेकंड नंबर पे O लगा है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे लग गया, जिसकी वजह से इसको इथॉक्सीएथेन बोलेंगे, इसको मेथॉक्सीप्रोपेन बोलेंगे। अब इसका आप करके दिखाइएगा, ये आपका होमवर्क है। अब अगला आता है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म कहता है कि कन्वर्जन होना किसका, टाटोमेरिज्म में याद रखना कीटो इनॉल फॉर्म, कीटोन से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होना को ही बोलते हैं टाटोमेरिज्म। जैसे ये अल्कोहलिक है, ये कीटो इनॉल फॉर्म में बना दिया, ये कीटोन फॉर्म में हो गया, तो ये अल्कोहल से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होने को कीटो इनॉल फॉर्म बोलते हैं और टाटोमेरिज्म कहलाता है। यहाँ आपका ख़त्म होता है आइसोमेरिज्म। कल मैं आप सभी को पढ़ाऊँगी एल्कीन कॉन्जुगेटेड डाइन, मतलब कि यूनिट 2 फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसीलिए अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर